बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आई हुई थी मैं इनके लिए इनका बर्थडे का केक बनवाने। मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी और उसके लिए जो मैंने राइटिंग इनको लिख के दी, वो कहते हैं मैडम ये बहुत बड़ा है, अगर आप थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि बाकी भी काफ़ी सारे केक मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने ये वाला केक इसलिए चूज़ किया था कि इसके ऊपर ये राइटिंग पूरी आ जाएगी। तो ये जो सेल्समैन था ये मुझे कहता है मैडम आपने इसीलिए ये वाला केक चूज़ किया कि आपने इतनी बड़ी राइटिंग विश लिखवानी थी। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि डैडी का फर्स्ट बर्थडे है आदम के बाद, तो आदम की तरफ से मैंने इस दफ़ा केक पे लिखवाया था। वैसे तो हर दफ़ा मैं अपनी तरफ से लिखवाती थी केक के ऊपर। और ये छोटा सा केक तो ले लिया था मैंने, मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया था आदम के लिए, और ये इनके बर्थडे के लिए फिर मैंने लिखवाया। उसने फिर मैंने एक लाइन मिस की बीच में से, मैंने कहा चलें अब ये तो आ जाएगा ना, कहते हैं जी ये पूरा आ जाएगा। फिर हम लोग चले गए थे हैंगिंग गार्डन, आदम का केक कट करके सेलिब्रेशन करके वापसी पे फिर हम दोबारा आए थे। मैंने इनको कहा आप गाड़ी में ही बैठे आदम को लेके, मैं ऊपर से केक ले आती हूँ, बिकॉज़ इनको मैंने ये राइटिंग नहीं दिखानी थी। ये इनके लिए सरप्राइज़ था केक पे जो मैंने लिखवाया था। सो फिर मैं केक लेने आई, पहले तो उनको केक मिल ही नहीं रहा था। फिर क्योंकि जब मैं देने आई थी तो तब कोई सेल्समैन दूसरा था, फिर इनको कहीं मिला, नीचे कैबिनेट में रख कर चला गया था वो। तो बस ये केक लिया मैंने, बड़ा अच्छा सा लग रहा था मुझे। मैंने लिखवाया था हैप्पी बर्थडे टू माई फेवरेट प्ले मैट एंड माई बेस्ट फ्रेंड, लव यू डैडी। तो ये आदम को लेके बैठे हुए थे आगे, फिर मैंने यहाँ पीछे ही गाड़ी में काफ़ी सामान वगैरह भी पड़ा हुआ था, तो मैंने पीछे ही केक रख दिया। और बस इनको ये कह रही थी कि बहुत हम थक भी गए थे, तो घर रूम में जाएंगे, चेंज वगैरह फ्रेश वगैरह हो के फिर आएंगे दोबारा आपका केक कट करने, कहीं बाहर डिनर भी कर लेंगे और केक भी कट कर लेंगे। जब हम शाम में जा रहे थे तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आउटलेट्स दिखाए थे, R&B के, मैक्स के, और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी गुजरते हुए हमने देखी थी। तो ये कह रहे थे वापसी पे वहाँ पे आएंगे। बड़ी अच्छी बड़े बड़े आउटलेट थे, जैसे R&B के, मैक्स के, और बच्चों के कपड़ों की, इस तरह की किड्स प्लाज़ा, बड़ी शॉप्स थी बड़ी बड़ी, और बड़े अच्छे कपड़े, बड़े अच्छा मटेरियल, बड़े रीज़नेबल मिल रहे थे। तो कहते हैं चलो अब हम चक्कर लगा लेते हैं। मुझे डर थी केक ना ख़राब हो जाए, कहते नहीं केक नहीं ख़राब होगा। तो हम लोग चले गए देखने के लिए, काफ़ी कुछ हमें अच्छा मिला, बच्चों के कपड़े अच्छे लगे हुए थे। हालांकि मैंने आदम की ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली है, लेकिन फिर भी बस जैसे अब सब कह रहे थे कि थोड़ा आगे ठंडा मौसम हो जाएगा, शाम के टाइम ठंडी हवाएं चलती हैं, तो कहीं बाहर जाना हो तो बंदा फुल स्लीव्स भी लेकर आना। वहाँ से भी खैर मिल ही जाते हैं, लेकिन बेटर है कि चलो 3-4 ले लो। तो खैर ये मुझे कह रहे थे कि अब हम ट्राउज़र ही देखेंगे, शॉर्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन ये कलर था इसके पास, फिर ये कहते हैं ये रेड लाइंस वाली अच्छी लग रही है, ऐसी है नहीं इसके पास फुल स्लीव्स वाली, तो ये ले लो। और फिर एक ये ग्रे वाली भी ली थी। और इनके साथ जैसे आजकल ट्राउज़र्स, इसके ट्राउज़र अभी नहीं है क्योंकि इसको मोस्टली अभी शॉर्ट्स ही अभी तक मैंने बनाए हैं, तो ये ट्राउज़र इनको बड़ा अच्छा लगा। मैं कह रही थी कि ये कलर थोड़ा गंदा भी हो जाने वाला है, लेकिन ब्लैक देखें अगर इसमें ब्लैक मिलता है तो। कहते हैं फ़िलहाल तो मुझे यही नज़र आया, इसको रख लो, आगे देखता हूँ अगर ब्लैक नज़र आया तो वो, क्योंकि ब्लैक ऐसा कलर है ना जब सब शर्ट्स के साथ चल जाता है मोस्टली। इसके इनर्स लेने थे मैंने, बॉडी सूट्स, क्योंकि पहले वाले अब इसको छोटे हो गए थे ऑलमोस्ट, तो ये बड़े अच्छे लगे हुए थे। अच्छा लगा मुझे, हल्का सा इनका स्टफ था लाइंस वाला, और अच्छे लगे थे मुझे। 30 का 3 का पेयर मिल रहा था, तो बस फिर ये एक ले लिया, बड़े सॉफ्ट सा कॉटन का स्टफ़ था, तो ये एक लिया। और बाकी तो चलो अगर और भी ज़रूरत पड़ेंगे तो चलो पाकिस्तान से मैं देख लूँगी। तो ये देख रहे थे, फिर आगे इस तरह मुझे और भी जितनी शर्ट्स मैं देख रही थी मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि फुल स्लीव्स वाली, और इस तरह अभी थोड़ा बड़ा बड़ा भी हो रहा है ना माशाल्लाह से, तो शूज़ और ट्राउज़र और शर्ट्स इस तरह की इस पर अच्छी लगेंगी। तो फिर आगे चल के इनको ब्लैक नज़र आ गया था, कहते हैं चलो अभी ये ब्लैक मिल गया है, पहन के भी चला जाएगा यहाँ से। अभी डैडी की और इसकी मैचिंग होनी है, मेरी भी अगर ब्लैक पैंट मैं ढूंढ रही हूँ मुझे मिल गई तो फिर हम तीनों की मैचिंग हो जाएगी जो हम यहाँ से पहन के जाएंगे। और ये बस इस तरह शॉपिंग करते करते कुछ ना कुछ मिल गया अच्छा हमें। इसका बेबी बैग भी लेना था, ये मुझे दिखा रहे थे कि ये अच्छा लगा हुआ है, पर इससे 55 दिरहम का था, तो मैं कह रही थी देखें कोई और अगर अच्छा मिलता है तो, अभी तो दिन है तो कोई और देख लेते हैं। ये थी चीज़ें हम लेते जा रहे थे, बस फिर एंड पे जाके हम सेलेक्ट करते हैं जो जो ज़रूरी चाहिए हो हमें। और माशाल्लाह से आदम इतना एक्साइटेड था, इतना हैप्पी था कि सारे कस्टमर्स इसको देख रहे थे, लाइट्स को देख के बाहर आके बड़ा खुश हो जाता है। फिर आगे हम R&B की आउटलेट पे गए तो वहाँ से ये एक फुल सूट भी अच्छा लग गया, बहुत मज़े का था। ये कैट बनी हुई थी, कैट था या लॉइन था पता नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा था। इस तरह के अब अच्छे मज़े मज़े के डिज़ाइन आ रहे हैं, और बड़ा हो रहा है ना तो अभी इस तरह के डिज़ाइंस कपड़े इस पर अच्छे लगेंगे। बस हम ये शॉपिंग वगैरह करके वापस रूम में पहुँच चुके थे, और ये कपड़े जो अभी हमने जाके फ़्रेश होके चेंज करने थे डैडी की बर्थडे के लिए, वो बस लेके हम लोग रूम में पहुँचे।
और जल्दी जल्दी से, हालांकि इस टाइम पे आई थिंक 12 बज चुके थे या 11:30 हो रहे थे, बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी सारे हमने कंप्लीट करने थे अपने क्या कहते हैं मिशंस और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से कंप्लीट हो गए। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड एंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के साथ ही ज़िंदगी आसानी से गुजरती है। एक दूसरे को समझना चाहिए आपको। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जितना आप एक दूसरे को समझेंगे कि कोई अगर हस्बैंड अगर कोई बात कह रहा है तो वाइफ को चाहिए वो अंडरस्टैंड कर ले, वाइफ अगर कुछ कह रही है तो हम हस्बैंड को चाहिए होता है कि वो उस चीज़ को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करें। क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा है कि वो एक दूसरे का लिबास है। अल्लाह पाक ने बड़ा प्यारा रिश्ता बनाया है ये। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, पॉजिटिवली लेंगे तो रिश्ता और ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। तो ये था बस, हम लोग केक को चेंज वगैरह करके फ्रेश होके आ गए थे KFC में, और ये ऑर्डर देकर आए तो मैंने आगे केक और कैंडल वगैरह लगाई हुई थी, और नाइफ़ हमें मिली नहीं, और याद ही नहीं रही बल्कि लाने की। फिर डैडी कह रहे थे चले हम फिंगर से कट कर लेंगे। मैंने कहा इट्स ओके, आप और आदम कैंडल ब्लो कर लेना, तो केक हम रूम में जाके वापस कट कर लेंगे। फिर यही किया, डैडी और आदम ने बस ब्लो किया। फर्स्ट बर्थडे था हमारा आदम के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे से गुज़रा। और यही प्यारी प्यारी यादें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी की खूबसूरत मेमोरीज़ हैं जो हम कैप्चर कर सकते हैं, और कुछ पल हैं जिन्हें हम यादगार बना सकते हैं। तो बस ये केक वगैरह कट करके हम लोग डिनर करके रूम में आ चुके थे। फिर रूम में आके दोबारा से केक कट किया, बहुत थक चुके थे। केक कट किया, खिलाया, आदम को तो खिला नहीं सकते थे, वो सिर्फ हमें देख रहे थे, हैप्पी हो रहे थे कि कुछ नया नया है। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब हमें देखते हैं करते हुए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामती वाली ज़िंदगी दे, और इसी तरह इनको भी पता चलेगा ये छोटी छोटी सी खुशियाँ सेलिब्रेट करना, ये ज़िंदगी की खूबसूरती होती है। ज़िंदगी वैसे तो रवां दवां होती ही है अपनी रूटीन पे, डेली के सब कामों में, लेकिन इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा एडवेंचर आ जाता है, थोड़ी लाइफ एक्साइटिंग हो जाती है, थोड़ी इन्जॉयमेंट हो जाती है, बोरिंग नहीं लगती। और ये माशाल्लाह से मैं इनको कह रही थी कि बस इसका हाथ किसी तरह से हमारे हाथों के ऊपर आ जाए ताकि मैं एक पिक्चर भी ले लूँ अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए। और ये इतने मज़े से देख रहे थे और खुश हो रहे थे माशाल्लाह से। बड़ा अच्छा प्यारा सा एहसास है ये कि पहले हम 2 थे अब 3 हो गए हैं। अल्लाह पाक बस सेहत सलामती के साथ रखे, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको नज़र बद से, अच्छी और बुरी हर नज़र से बचाए। और ये थी हमारे पूरे दिन की रूटीन, टायरिंग भी थी, एक्साइटिंग भी थी, और एंजॉय भी हम लोग ने किया, और यादगार लम्हे भी बनाए। बस रात में बस आदम बाबा सो चुके थे, इनको अपने कॉट में लिटा के हम लोग भी बहुत थक चुके थे, डैडी भी फ़ौरन से सो गए थे, और मैं तो बस जागती रही, आदम बाबा को देखती रही बार बार उठ उठ के। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआ में हमें याद रखिए। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए।